गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज बहुत दिनों बाद हम क्लास ले रहे हैं, तो इतने लंबे गैप के लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि कई बार कई इश्यूज ऐसे हो जाते हैं कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आज जो है हम शैक्षिक परिदृश्य जो लेवल फर्स्ट के अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा नया है, और लेवल फर्स्ट में ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स को लग रहा है कि ये क्या शामिल हो गया, हम कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनके साथ हो रहे हैं, किसी को समझ में भी नहीं आ रहा। ठीक है, आज तक हमने सिर्फ अपने सिलेबस में जो NCF 2005 है और RT 2009 है, बस 2 ही चीज़ें देखी हैं, और वो भी साइकोलॉजी के अंडर। लेकिन अब की बार जो है विद्यालय प्रबंधन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में डाल दी गई हैं, जिसमें नवाचार भी शामिल हैं, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं वो भी शामिल हैं। तो इनको छोड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको पता है, नया है तो नए से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन तो इसमें से पक्का बनेंगे, और 4-5 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो आज जो है फर्स्ट टाइम हम पहली क्लास में शुरू कर रहे हैं RT एक्ट 2009, जो कि बाद में राजस्थान ने अपने हिसाब से लागू किया था। आपको पता है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, सब जानते हैं ये समवर्ती सूची का विषय है। इसीलिए हर एक राज्य को ये अधिकार है कि शिक्षा को जो केंद्र सरकार नियम बनाती है उसको वो अपने हिसाब से अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। तो RT जो 2009 था उसकी धारा 38 में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि जो केंद्र रूल बना चुकी है उसको राज्य जो है अपने हिसाब से अपने राज्य में चेंज कर सकता है, दोबारा से बना के लागू कर सकता है। तो सबसे पहले इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी 29 मार्च 2011 को, और 1 अप्रैल 2011 को नए सेशन के दौरान सब पूरे राज्य के अंदर ये लागू हो गया था। तो इसके अंदर जो टोटल धाराएं हैं 29 धाराएं हैं, और ये 29 धाराएं 10 अध्यायों में निहित की गई हैं। किसी अध्याय में ज़्यादा धाराएं हैं, किसी में कम, वो मैटर नहीं करता। आज हम पहले 4 अध्याय को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट जो है 6 बचेंगे वो बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो फर्स्ट अध्याय जैसा कि नाम से पता है फर्स्ट, और फर्स्ट में तो कोई भी चीज़ शुरू होती है तो उसका नाम पता सब दिया जाता है। तो इसके अंदर भी संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। ठीक है, ये कितना बड़ा है और इसका प्रारंभ कहाँ से होता है। तो धारा फर्स्ट, अब ये धारा 1 जो है अगर माने तो ये धारा है ही नहीं, लेकिन हमें तो ये पता होना चाहिए कि धारा 1 से लेके पूरा 29 तक जाएंगे तो धारा 1 भी कहाँ है, तो ये अध्याय फर्स्ट में ही काउंट होगी। वैसे धारा 2 जो है वो अध्याय फर्स्ट के अंदर अकेली ही है, लेकिन धारा 1 भी नाम के लिए जब शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, तो 1 में इसका नाम दिया हुआ है तो इसको नाम के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर नाम है, और नाम जैसा कि आपको पता है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का नियम, यहाँ पे नियम है क्योंकि केंद्र ने जो लागू किया था उसके अंदर अधिनियम था, इसमें नियम या आपको एक नियमावली मिल सकता है। नियमावली, इन दोनों में से एक ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। ठीक है, और 2011 में ये लागू हुआ था। सेकंड के अंदर परिभाषाएं दी गई है। आप जानते हो कि ये जो चीज़ है इसको बनाने में, लागू करने में बहुत सारे जो है बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी समितियां बनती है, तब जाके कहीं कोई चीज़ राज्य में लागू हो पाती है। तो इसमें जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की परिभाषा, कार्यकारी समिति आपको पता है, विद्यालय प्रबंधन समिति 2 प्रकार की, SMC SDMC, ये 1 से 8 तक होगी और ये 9 से 12 तक होगी। और विद्यालय मानचित्रण, इसके अंदर 1 से 5 का जो विद्यालय वो सरल रेखा के अंदर होता है ना, इस तरह से। और जो 6 से 8 तक का होता है वो L आकार का होता है, और फिर 9 से 12 तक के जो होते हैं वो उल्टे U आकार के होते हैं, सॉरी इस तरह से उल्टे U आकार के। ठीक है, और विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय, इन सब की परिभाषा दी हुई है। फिर अध्याय 2 जो आ जाता है, इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति, और ये तो इसका वास्ता सो हमसे है ही, क्योंकि हम SMC जो है वो जो RTE एक्ट 2009 था उसकी धारा 21 में हम बखूबी पढ़ चुके हैं, SMC को अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो अध्याय 2 जो है इसके अंदर धारा 3, 4 और 5 3 धाराएं शामिल की गई है। धारा 3 के अंदर विद्यालय प्रबंधन समिति व उसकी संरचना और कार्य दिए गए हैं। आपको पता है विद्यालय प्रबंधन समिति के अंदर टोटल 16 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर 75% जो अभिभावक शामिल होते हैं, 50% महिलाओं को प्रायोरिटी मिलती है, एंड उसके अंदर 4 सदस्य अन्य होते हैं।
विद्यालय लेवल के और एक मनोनीत होता है, 3 विद्यालय लेवल के होते हैं और एक मनोनीत होता है। तो धारा 4 के अंदर नेक्स्ट में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति, ठीक है। कार्यकारी समिति आपको पता है एसएमसी को ही, एसएमसी के अंदर 2 समितियां होती हैं, एक साधारण समिति और एक कार्यकारी समिति। साधारण समिति होती है उसमें विद्यालय के सभी स्थानीय अभिभावक होते हैं उनको, और जो स्थानीय सरकार की तरफ से जो लोग होते हैं उनको सभी को शामिल करती है। लेकिन जो कार्यकारी समिति है उसी के अंदर हम 16 सदस्य वाली समिति पढ़ते हैं जो पूरा कार्य विद्यालय का वो देखती हैं। तो इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, धारा 4 और विद्यालय कार्यकार, ठीक है। तो धारा 4 कार्यकार मतलब कार्यकारी समिति। धारा 5 के अंदर विद्यालय विकास योजना तैयार करना, और ये योजना आपको पता है 3 वर्षीय योजना होती है। पूरे विद्यालय का 3 वर्ष का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाता है, किस तरीके से क्या विद्यालय के अंदर होगा। फिर आता है अध्याय 3। अध्याय 3 के अंदर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार व विशेष प्रशिक्षण, मतलब जो शिक्षा होगी वो निःशुल्क और अनिवार्य होगी। सबको पता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वो अनिवार्य होगी। और इसके अंदर जो है विशेष प्रशिक्षण का भी कहा गया, और ये विशेष प्रशिक्षण जो है वो एसएमसी प्रबंध करेगी इसका। अगर कोई बच्चा गैप्ड है, अगर वो ड्रॉप आउट कर चुका, वो दोबारा से स्कूल लगेगा, तो उसको क्या है 3 महीने का न्यूनतम और अधिकतम 2 वर्ष का प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा, और इसका प्रबंध एसएमसी करेगी। धारा 6, 3 दूनी 6 होते हैं, तो धारा 3 के अंदर एक ही धारा शामिल है, वो है धारा 6। फिर आता है अध्याय 4। अध्याय 4 के अंदर जो है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य दिए गए हैं। राज्य सरकार, अब देखो अध्याय 4 राज्य सरकार, ठीक है, और स्थानीय प्राधिकारी होते हैं उनके कर्तव्य हैं, ठीक है। इसके अंदर धारा 7, 8 और 9 शामिल है, 3 धाराएं शामिल हैं। अध्याय 7 के धारा 7 के अंदर क्या बोला गया है, आसपास के क्षेत्रों और सीमाएं, कितनी दूरी पे स्कूल होगा, प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक है, उच्च माध्यमिक है, जो भी है वो सारे स्कूल किस तरीके से कितनी दूरी पे होंगे, ये सब दिया गया है इसके अंदर। और सेकंड जो इसके अंदर धारा आती है वो धारा 8 आती है, जो कि राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व दिए गए हैं। अभी उनको क्या करना है, किस तरीके से वो मैनेज करेंगे, राज्य सरकार को क्या करना है और स्थानीय प्राधिकारी को क्या करना है। फिर धारा 9 आ जाती है, इसके अंदर क्या है, स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा बालकों के अभिलेखों का लेखा जोखा रखा जाना। जो बालक स्कूल में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल के अंदर, जो स्थानीय प्राधिकारी है उन बालकों का पूरा पोर्टफोलियो रखेगा, उनके बारे में सारी जानकारी रखेगा, उनके माता पिता का नेम, उनका पूरा बैकग्राउंड, सब कुछ जो बच्चे के लिए अनिवार्य होता है स्कूल के पोर्टफोलियो के अंदर, वो पूरा का पूरा स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा रखा जाएगा। तो ये था अध्याय 4। तो टोटल अध्याय 4 हम कवर कर चुके हैं, और बाकी के 6 नेक्स्ट क्लास के अंदर कल ही हम इसी टाइम क्लास लेके और उनको भी कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें से ये जो शैक्षिक प्रबंधन जो है, स्कूल मैनेजमेंट जो है हमारे अंदर लेवल 1 में नया शामिल हुआ है, तो ज़्यादा डीप इसमें जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम लेवल 1 से हैं, तो हमारे साथ जो है ज़्यादा डीप क्वेश्चन हमारे लिए नहीं पूछे जाएंगे। आपने RTE 2009 देखा होगा, उसमें आज दिन तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो धाराओं से बने हैं, धाराओं के नेम से बने हैं, धाराओं के नंबर से बने हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अध्याय पूछ लिए गए हैं, किस अध्याय में कौन सी धारा शामिल है, इसके अलावा कोई भी नहीं। इसी तरह से NCF को आप देख लीजिए, NCF में भी बस ऊपर के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी चीज़ें नई शामिल हुई हैं, तो इसमें भी ज़्यादा डीप जाने की कोशिश मत करना। जो इनके नेम है बस आप उतना ही याद रख लो, वो काफ़ी है, क्योंकि मैंने कई क्लासेस में देखा है बच्चों को बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, ऑलरेडी सिलेबस इतना लेंदी है कि आप उसको कवर करते करते भी दिसंबर आ जाएगा। तो आप इन चीज़ों में ज़्यादा डीप जाने की कोशिश मत करना। अगर आपको डीप ही पढ़ना है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो पढ़िए, क्योंकि उनमें से कहीं से भी किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें जो नई शामिल हुई हैं और जो हमारे लिए बहुत लेवल की हैं, क्योंकि लेवल 1 के अंदर कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है, फिर भी हमसे पूछा जा रहा है और हम कवर भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा डीपली मत पढ़ना। और जो हम समितियाँ पढ़ेंगे उसमें भी केवल हम SMC ही कवर करेंगे, क्यों SDMC हमारे लेवल का नहीं है, ठीक है। तो जो मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन इसमें
एक जो लाइन है और जोड़ लेनी चाहिए कि अगर मेहनत सही दिशा में हो तो, क्योंकि इररिलेवेंट पढ़ने से, फालतू पढ़ने से कभी भी हमें सफलता नहीं मिलती। जो हमसे पूछा गया है, जो हमारा लेवल है, वही हमें पढ़ना है और छोड़ना भी नहीं है। ये भी नहीं कि हम डर गए, ये क्या जुड़ गया सिलेबस में, कोई भी चीज़ हमारे लिए हमारे बस से बाहर नहीं हो सकती, सब हमारे बस में अगर हम करना चाहें तो। और मैं ये पूरा शैक्षिक परिदृश्य आपको करवाने वाली हूँ विथ शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स के साथ और बहुत ही रिलेवेंट मैटर, जिसमें से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्लास कल ही इसी टाइम होगी और डेली अब आपकी क्लास होगी, गैप नहीं होगा। और वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी साझा कीजिए एंड आप भी फ़ायदा लीजिए। और इस क्लास में से आपको बहुत कुछ एग्ज़ाम में मिल जाएगा, आई प्रॉमिस, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सर्च करने के बाद इस क्लास को तैयार किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अपनी तैयारी में ध्यान लगाइए, तैयारी करते रहिए और डरने से कुछ हासिल नहीं होता। आप जिस चीज़ को होल्ड कर चुके हो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।